हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को हमारे DKV बेस्ट कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे। इस चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, चौथा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वह छोटी सी छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 9, 15 तथा 20 से पूर्णतः विभाजित करने पर पूर्ण वर्ग हो जाए, ठीक है। तो इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, कैसे लगाएंगे, यहाँ पर हम देखते हैं। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इसको हमें सॉल्व करने के लिए यहाँ पर 6, 9, 15 और 20 का क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एलसीएम। तो हम जो यहाँ पर जो 4 संख्या दिया है इसका क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको कॉपी में एलसीएम निकालते हैं, किस प्रकार से निकाला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम कॉपी में नोट कर लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है, चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा क्या दिया है, यहाँ पे डाल देंगे हल। क्या डाल देंगे, हल। अब यहाँ पर हम निकालेंगे कि और यानी कि 6, 9, 15, 20 का LCM निकालने पर निकालने पर, ठीक है, इसका एलसीएम निकालने पर। अब यहाँ पर हम एक साइड में इसका क्या कर लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। छः, 9, 15, 20। अब देखो, एलसीएम में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, छोटी सी छोटी संख्या से काटते हैं। तो छोटी सी छोटी संख्या हमारा क्या है, 2। हम सबसे पहले 2 से काटेंगे। कब तक 2 से काटेंगे, जब तक कि पूरी तरीके से 2 से कट ना जाए, तब तक हम काटते रहेंगे, जब तक पूरी तरीके से 2 से कटता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम 2 से काटेंगे। अब 2 से काटने के लिए बताए थे कि हम आधा करते हैं, तो इसका आधा क्या कर देंगे, 6 का आधा। अब देखो, 6 अलग है, 9 अलग है, 15 अलग है, 20 अलग है, तो हम सिर्फ 6 को काटेंगे। 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3। फिर कामा लगा दो, 9 नहीं हमारा काटेगा, 9 को ऐसे उतार दो। 15 नहीं काटेगा, 15 को ऐसे उतार दो। 20 का आधा हो जाएगा 10। अभी भी देखो, ये तो 3 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा, लेकिन 10 कट जाएगा। इसको भी अब 2 से काट दो। यहाँ पे 3 नहीं कटेगा, 3 को ऐसे ही नोट डाउन कर दो। फिर 9 भी नहीं कटेगा, लिख दो। 15 भी नहीं कटेगा, लिख दो। लेकिन 10 कट जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, अब इसके बाद में देखो, अब 2 से कोई कटेगा ना, ये 2 से कटेगा ना, ये कटेगा ना, ये कटेगा ना, ये। अब 3 से काटो, 2 के बाद 3 से। अब 3 एक करने 3 हो गया, 3 त्रिक का 9 हो गया, 3 5 ये 15 हो गया, और ये 5 हमारा कटेगा नहीं, इसको नोट डाउन कर लो। फिर हम क्या देखो, एक तो हमारा आए गया, इसे तो कोई काटना ही नहीं है क्योंकि ये पूरी तरीके से कट गया। 3 हमारा अभी कटेगा 3 से, तो यहाँ पर लिखते हैं 3। एक को ऐसे लिख दो, 3 करने 3। 5 नहीं कटेगा, 5 को ऐसे नोट डाउन कर लो, इस 5 को भी ऐसे नोट डाउन कर लो। अब देखो, 3 से नहीं कटेगा, अब किससे काट देते हैं, 5 से। यहाँ पे 5 लिखो, 1, 1। अब 5 करने 5, फिर 5 करने 5। अब देखो, हमारी पूरी तरीके से कट गया। अब जो हमारा कट गया, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे LCM। एलसीएम बराबर हमारा कितना है, 2 गुणे 3 गुणे 5। अब देखो, हम क्या करेंगे, सबका आपस में क्या कर देंगे, गुणा करेंगे। सबका आपस में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। अब जब सबका आपस में गुणा करेंगे, तो देखो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 हो गया। और यानी कि कितना हो जाएगा, और 3 के 3, 3 दूना 6, 6 के 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18। 18 में अगर हम 10 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, नहीं 18 और 180 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 180। अगर हम इन सबका आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। अब 180 आया, लेकिन हमको क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। तो देखो, यहाँ पर इसका जोड़ा तो बनना है 2 2 का, 3 3 का बनना है, लेकिन इसका जोड़ा नहीं बना, 5 का नहीं बना। तो इसमें हम 5 का भी क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इसमें किसका गुणा कर देंगे, 5 का। अब जब 5 का गुणा कर देंगे तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 0 0 और 15 18 5 90। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, 9 आ गया, 90 आ गया। तो वह हमारा क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, लिख दोगे, वह छोटी
छोटी से छोटी संख्या बराबर 900 है। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। अगला क्वेश्चन पाँचवें में देखिए क्या कह रहा है कि आम के 1521 पेड़ के बाग को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ लगे हैं जितने की बाग में पंक्ति हैं। अब देखो मैं इसको अपनी भाषा में थोड़ा समझा रहा हूँ कि इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है कि देखो एक कोई बगीचा है, क्या है, एक कोई बगीचा है। कह रहा है कि बगीचे में अगर मान लेते हैं कि ऐसे एक पेड़ इधर लगा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, अगर 4 पेड़ ऐसे लगे हैं तो यानी कि वो कितनी पंक्ति है, 4 पंक्ति। एक पेड़ ऐसे लगा है, एक पेड़ ऐसे, एक पेड़ ऐसे, यानी कि अगर 4 पेड़ लगे हैं तो 4 पंक्ति भी है। समझ में आया कि नहीं? इधर से भी 4 हैं, इधर से भी 4 हैं। अगर जो यानी कि पेड़ कितना है, अगर 3 पेड़ लगा है तो पंक्ति कितना है, 3, 1 2 3। समझ में आया कि नहीं आया? अगर 3 लगा है तो 3 पंक्ति हैं, 4 लगा है तो 4 पंक्ति हैं, 6 लगा है तो 6 पंक्ति हैं। समझ में आया कि नहीं? तो ये हमको बताना है कि वो कितनी पंक्ति हैं। अभी यहाँ पर हमें देखो डाटे में क्या कह रहा है, यहाँ पर तो हमें दे दिया 1521 कह दिया है। ठीक है, तो हमें वही निकालना है कि कितने पंक्ति हैं और कितने पेड़ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अगर पंक्ति निकाल लेंगे तो पेड़ों की भी संख्या पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल पेड़ दिया है लेकिन हमें पंक्ति पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसका भी क्या कर लेते हैं, वही हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डाल लेते हैं क्या, हल। क्या डाल दिए, हल। अब हल डालने के बाद हमारा कितना दिया है, 1521 का अभाज्य गुणनखंड करने पर। ठीक है, अब इसका क्या कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अब यहीं पर मैं साइड में ही कर लेता हूँ इधर। ठीक है, तो यहाँ पर करना स्टार्ट करते हैं इसका। अब यहाँ पर देखो कितना है, 1521। अभी तो हमारा देखो लास्ट में हमारा विषम आ रहा है तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से इसको काटते हैं, 3 से कट जाएगा, हाँ 3 से तो कट ही जाएगा। देखो 3 पचे कितना होता है, 15। 3 पचे कितना हो जाता है, 15। अब यहाँ पर देखो ये डायरेक्ट कट गया, अब इसको भी डायरेक्ट कटेगा क्योंकि 3 से कटे नहीं गए, तो यहाँ बीच में क्या बढ़ जाएगा, 0। 3 7 21। ठीक है, फिर ये किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 और 3 करने 3 हो जाएगा, यहाँ भी बचेगा कितना, 2 बच जाएगा। ठीक है, तो 2 बजे 3 3 7 21 हो जाता है, 3 3 6 18, तो यहाँ पर 6 लिख दिए। अब 18 या 2 बजे 3 3 9 27, यहाँ पर 9 आ गया। ठीक है, अब इसको हम किससे काटें, अब इसको काटते हैं कितने से, 3 से कट जाएगा, 3 से तो नहीं कटेगा, इस 7 से कट जाएगा। किससे कटेगा, 7 से कट जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, 7। अब 7 दूना 14 हो जाएगा, तो 7 से तो कटेगा नहीं, 13 से कटेगा। किससे कटेगा, 13 से। यहाँ पे लिख देते हैं 13। अब 13 करने कितना हो जाएगा, 13। 13 करने 13, 13 3 39। ठीक है, फिर इसको किससे काट देते हैं, 13 से काट देते हैं। 13 करने 13, हमारा पूरी तरीके से कट गया। ठीक है, अब एक काटने वाला जो प्रॉब्लम है इसके यानी कि एक वीडियो में शायद बताएं कि किस संख्या को हम किससे विभाजित करते हैं। ठीक है, तो उससे हम पता लगा सकते हैं, नहीं तो इसे जब लगाओगे, ज़्यादा लगाओगे तो देखते प्रैक्टिस हो जाएगा कि कौन सी संख्या किस संख्या से पूरी तरीके से कट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये पूरी तरीके से कट गया। अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या, यानी कि 1521 बराबर, अब यहाँ पर देखो 3 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13। ठीक है, अब इसका जोड़ा बना दो, एक जोड़ा ये हो गया, दूसरा जोड़ा ये हो गया। अब जोड़े में से एक निकाल दो, इसमें से निकालेंगे कितना, 3 निकाल दिए। फिर यानी कि गुणे का निशान लगा लो, इसमें से क्या कर देंगे, 13। अब इसका आपस में दोनों का गुणा कर देंगे तो 13 3 कितना हो जाएगा, 39। 13 3 कितना हो जाएगा, 39। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो बाग में है, बाग में कितने पंक्ति हैं, यानी कि बाग में जो पंक्तियां हैं वो कितनी हैं, पंक्तियां बराबर कितना है, 43। ठीक है, यानी कि
जो भाग में हमारे पंक्तियां हैं वो आ गया यहाँ पर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि अगला क्वेश्चन किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हमारे सामने है छठवां क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो छठवां क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले इसको हम पढ़ते हैं फिर उसके बाद में बता दें कैसे सॉल्व किया जाएगा। कह रहा है कि एक सेना नायक अपने सैनिकों को वर्गाकार रूप में खड़ा करना चाहता है, लेकिन 60 जवान बच जाते हैं। यदि उनके पास 9,085 जवान हो तो उनके प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान खड़े रहें। ठीक है, अब देखो हमको इस किस प्रकार से इसे सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ समझना है, यहाँ पर लिखा है कि हमारे पास 60 जवान क्या हो रहे हैं, बचे जा रहे हैं। अगर जो यही 60 जवान ना ही होते तो हमारे पास एक भी नहीं बचते। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे 9,085 हमारा उसमें में से अगर 60 जवान को अगर मैं घटा दूं तो हमारे पास ना रहेंगे ना बचेंगे। बस सेम वही है इसमें, अगर जो यही 60 जवान नहीं रहते तो बचते ही नहीं, तो इसलिए इसको क्या कर देना, हमें घटा देना इसमें में से, और घटाने के बाद हमें वर्ग कर देना है, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले क्या, हल। सबसे पहले क्या लिख देते हैं, हल। अब हल में हम क्या लिखते हैं, हमारे पास जो टोटल जवान हैं, टोटल जवान कितने हैं, यहाँ पे लिख देंगे कुल जवान। कुल जवान कितने हैं हमारे पास, कुल जवान हमारे 9,085। कितने हैं, 9,085। और जो यानी कि जब वर्ग बनाने पर जो बच रहे हैं, यानी कि तो लिख देंगे बचे जवान। जो बचे जवान है, कितने जवान बच रहे हैं, 60। तो हम क्या कर देंगे, 85 में से 985 में से हम 60 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। और घटाने पर जब हम वर्ग बना रहे हैं, ठीक है, क्या बना रहे हैं, वर्गाकार में खड़ा करने पर, जब वर्गाकार में हम खड़ा कर रहे हैं तो हमारे पास कुल कितने जवान हो रहे हैं, यहाँ पे लिख देंगे वर्गाकार में खड़े जवान। ठीक है, अब इसमें से इसको घटा के जितना बचेगा वही हमारा हो जाएगा, जो वर्गाकार में जो जवान खड़े हैं। ठीक है, तो इसको इसमें से घटाएंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 9,025 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9,025। अब जो यही 9,025 है, यही वर्गाकार में खड़े हैं। हमें ये बताना है कि कितना क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल खड़े हैं और कितना लैंडस्केप खड़े हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो हमें अब इसका क्या कर देना है, इसका सिंपली क्या करता है, आभाज्य गुणनखंड निकाल देना है। तो यहाँ पर हम इसका आभाज्य गुणनखंड निकाल ले रहे हैं कि इसका आभाज्य गुणनखंड कैसे निकलेगा। अब वही आ जाएगा हमारा मान। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिए 9,025। अब ये 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में हमारा विषम आ रहा है 3 से, इसको काट दें, 3 से नहीं कटेगा, 4 से काटेंगे, 4 से नहीं 5 से कटेगा, 5 से काट देंगे, 5 करने 5 और 5 8 कितना हो जाएगा, 40। 5 8 कितना हो जाएगा, 40। अब यहाँ पर हमारा एक साथ 2 संख्या कट रहा है तो 0 5 25। ठीक है, अब ये फिर हमारा किससे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। अब यहाँ पे लिख दिए 5। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 5 3 15, यहाँ पे कितना बच गया, 3 बच गया, 30 हो गया। तो 5 5 के 5 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौका 20, 5 25, 5 छक्का 30, 5 कन्ने 5 हो गया। ठीक है, अब हम इसको किससे काट सकते हैं, 5 से काटेंगे, किससे काट सकते हैं, 6 से कटेगा कि 7 से कटेगा। अब यहाँ पर अब ये हमारा किससे कटेगा, तो हाँ 19 से कट जाएगा शायद। ठीक है, तो इसको 19 से काट के देखते हैं। अब देखो 19 को 38, 19 से करने जाएगा। अब यहाँ पे 19 से करने जाएगा तो यहाँ पे 1 लिख दिए। अब इसमें से कितना घटा देंगे, तो हमारा 19 घटा देते हैं यहाँ पर 36 में से, 36 में से कितना घटा देंगे, 19 घटा देना है। तो यहाँ पर बचेगा कितना, यहाँ पे 6 7 8 9, 7 बच गया। और यहाँ पर 2 बच जाएगा, नहीं यहाँ पे 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, 171 बचा। ठीक है, जो 171 बचा तो 19 9 171 होता है, हाँ कट गया हमारा। फिर 19 से करने चला जाएगा, 19 से करने में 19, यहाँ पर हमारा टोटल आ गया।
अब इसको हम क्या कर देंगे, हमारा उसमें पूछा है कितने जवान खड़े हैं। कह रहा है कि जो पंक्ति है हमारा, जो ये पंक्ति है हमारा लाइन है, ठीक है, कह रहे हैं इस लाइन में कितने जवान खड़े हैं। अब देखो अगर मान लिया जाए 5 जवान ऐसे खड़े हैं ऐसे ही, ठीक है, तो 5 जवान ऐसे भी खड़े हैं। अगर 19 जवान ऐसे खड़े हैं तो 19 जवान ऐसे भी खड़े हैं। समझ में आया कि नहीं आया। तो इन्हीं दोनों में से हम इनको आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, एक हमारा ए बन गया और एक हमारा ए बन गया जोड़ा। अब इसी जोड़े में से यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, एक ले लेते हैं 5, और इस जोड़े में से हम क्या कर लेते हैं 19 लेते हैं। और यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, पंक्ति में खड़े जवान, यहाँ पर लिख दो खड़े जवान, क्या लिख दो, खड़े जवान। अब इसका आपस में गुणा कर दो, 19 पचे कितना हो जाता है 95। इतने ही जवान हमारे क्या हैं, एक पंक्ति में खड़े हैं। बस हमारा ये आंसर हो गया।